ये बात है 3 दिसंबर 1971 की, जब भारत और पाकिस्तान की सेनाएं आपस में एक दूसरे के आमने सामने थी। और ये वो समय था कि जब युद्ध की स्थिति बन चुकी थी। तो ये 3 दिसंबर को युद्ध की शुरुआत होती है। पाकिस्तान भारत से डायरेक्ट युद्ध की घोषणा करता है और ये युद्ध कुल 13 दिन तक चलता है। और 13 दिन तक युद्ध के चलने के बाद पाकिस्तान की सेना भारत के सामने समर्पण करती है, भारत के समक्ष समर्पण करती है। और पाकिस्तान के लगभग 93,000 सैनिक जो होते हैं वो भारतीय सेना के सामने आत्मसमर्पण करते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप समझ गए होंगे कि इतिहास के उन पन्नों में हम आज किस टॉपिक पे बात करने वाले हैं। हम आज शिमला समझौता के बारे में चर्चा करेंगे। शिमला समझौता क्यों हुआ था और इसके क्या क्या मुख्य बिंदु रहे थे, इसके बारे में देखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। शिमला समझौता। शिमला समझौता, शिमला जो है हिमाचल प्रदेश की राजधानी है वर्तमान समय में। और उस समय शिमला में समझौता हुआ था। अब शिमला समझौता इतिहास की दृष्टि से देखें तो शिमला में 2 बार समझौते हुए हैं। पहली बार समझौता शिमला में हुआ था आजादी से पहले। आजादी से पहले जब भारत में अंग्रेजों का शासन था और वो समय था 1914 का, यानी विश्व युद्ध की शुरुआत हो रही थी। और ब्रिटेन, चाइना और तिब्बत के बीच में शिमला समझौता हुआ था। तो उस समय जो शिमला समझौता हुआ था, तो जो अंग्रेजों की तरफ से थे वो थे मैकमोहन। और आप जानते हैं कि भारत और चीन के बीच जिस लाइन का नाम है, जो सीमा रेखा है, वो है मैकमोहन रेखा। तो क्षेत्रों का जो विभाजन है वो पहली बार शिमला समझौते में अंग्रेजों के द्वारा चाइना और तिब्बत के संबंध को लेकर के किया गया था। ये पहला शिमला समझौता था। ठीक है। इसके पश्चात शिमला समझौता दूसरी बार जब भारत और पाकिस्तान से युद्ध हुआ 1971 में, तो 1972 में ये समझौता हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में संपन्न हुआ। 2 या 3 जुलाई को 2 जुलाई को पूरा मसौदा तैयार हुआ और 3 जुलाई को इस समझौते पर हस्ताक्षर हुए। उस समय भारत की जो पहली महिला प्रधानमंत्री, आयरन लेडी कही जाने वाली जी जो थी, वो थी इंदिरा गांधी जी। और इंदिरा गांधी थी। और पाकिस्तान की तरफ से जो प्रेसिडेंट थे जुल्फिकार अली भुट्टो। और उनकी जो बेटी हैं बेनजीर भुट्टो, वो 14 वर्ष की थी उस समय। उस समय ये लोग शिमला में आए हुए थे। और किस लिए आए थे? क्योंकि भारत के सामने इनकी सेना ने 93,000 सैनिकों ने समर्पण किया था। ये अपने सैनिकों को छुड़ाने के लिए आए थे। और भारत की सेना ने उस समय पाकिस्तान पर विजय पाई थी। तो भारत में तो विजय दिवस मनाया गया, वहीं पाकिस्तान में पूरे शोक की लहर थी। पाकिस्तान वाले जो थे वो अपने सैनिकों को छुड़ाना चाहते थे। पाकिस्तान के जो प्रेसिडेंट थे शिमला समझौते में भारत में इसी सिलसिले में आए थे। भारत से गिड़गिड़ाते हुए उन्होंने कहा था कि जो है हमारे सैनिकों को वापस कर दीजिए, हम संधि पर हस्ताक्षर करने के लिए तैयार हैं। तो उस समय भारत पाकिस्तान युद्ध 1971 में होता है और 3 से 16 दिसंबर तक ये युद्ध चलता है। 1971 में कुल 13 दिन तक ये युद्ध चलता है। इसमें क्या है कि पाकिस्तान के 93,000 सैनिकों ने सरेंडर किया, जो कि प्रिजनर ऑफ वार्स, युद्ध बंदियों के रूप में भारत में रहे। और पाकिस्तान के जो लेफ्टिनेंट याकूब खान थे वो, और भारत की तरफ से सैम मानेक शाह जो कि बहुत बहादुर व्यक्ति हैं। अभी जो हाल ही में उनकी मूवी आई थी, उन पर जो फिल्म बनाई गई, वो सैम बहादुर थी, देखी होगी आप सबने। तो वो बहुत ही बहादुर कर्नल थे। तो मानेक शाह भारत की तरफ से थे। और पूर्वी पाकिस्तान की आज़ादी, इसमें हुआ क्या कि जब पाकिस्तानी सेना हार गई तो एक जो पाकिस्तान था, पहले जब आज़ादी के टाइम विभाजन हुआ था तो पाकिस्तान 2 हिस्सों में बटा था, एक पूर्वी पाकिस्तान और एक पश्चिमी पाकिस्तान। पूर्वी पाकिस्तान जिसे हम आज बांग्लादेश के नाम से जानते हैं, बांग्लादेश, और जो पश्चिमी पाकिस्तान है जो कि वास्तविक पाकिस्तान आज के समय में जाना जाता है। तो जो बांग्लादेश बना वो 1971 में, जब पाकिस्तानी सेना ने भारत के समक्ष आत्मसमर्पण किया। उस समय पाकिस्तान ने बांग्लादेश नाम के राज्य की, जो है देश की, अस्तित्व में आया। तो बांग्लादेश कब अस्तित्व में आया? 1971 में, जब भारतीय सेना के द्वारा पाकिस्तान की सेना को हराया गया।
अब जो शिमला समझौता हुआ था उसके मुख्य बिंदु क्या थे? शिमला समझौता में क्या हुआ था कि पहला बिंदु था इसका बायलैटरल रिसोल्यूशन, मतलब द्विपक्षीय समझौता। इसका मतलब ये हुआ कि दोनों देश भारत और पाकिस्तान किसी भी विषय पर दोनों आपस में बातचीत करेंगे, कोई भी तीसरा पर्सन इसमें सहभागी नहीं होगा। जैसे कि अभी जो पहलगाम हमला पाकिस्तान के जो कुछ तथाकथित गैंग जो थे उन्होंने किया, इस पर अमेरिकी राष्ट्रपति जो डोनाल्ड ट्रंप थे उन्होंने इस पर समझौते की बात करी, सीज फायर का जो है रोकने की बात कही। तो इस तरह से इस समझौते में ये कहा गया, शिमला समझौते में, कि कोई भी तीसरी पार्टी जो होगी, थर्ड पार्टी, वो कोई भी इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकेंगे, चाहे वो जम्मू कश्मीर की बात हो या किसी और चीज की बात हो, तो वो इसमें हस्तक्षेप नहीं करेंगे। बाइलैटरल रिजोल्यूशन, द्विपक्षीय समझौता। इसके पश्चात सीज फायर लाइन यानी एलओसी की स्थापना, जहां पर सीज फायर लाइन यानी लाइन ऑफ कंट्रोल जो लाइन होगी उसकी स्थापना, वहीं पर विड्रॉल ऑफ फोर्सेस, जो भी भारतीय सेना, अब भारत की विजय हुई थी उस युद्ध में, तो भारतीय सेना पाकिस्तान के एक बहुत बड़े हिस्से में, लगभग 5,000 स्क्वायर किलोमीटर के हिस्से में भारतीय सेना घुस गई थी। तो उस समय जो है इस समझौते में ये कहा गया कि भारतीय सेना जहां पाकिस्तान में पहुंच गई है वो अपने वापस युद्ध पूर्व की स्थिति पर आ जाएगी। इसी तरह से इसमें चौथा जो पॉइंट था वो क्या था? युद्ध बंदियों को छुड़ाना और कब्जाई जमीन की वापसी। सेम वही की जो है, इनके जो सैनिक थे, 93,000 सैनिक थे, इन्होंने जो समर्पण किया था उसी को ये छुड़ाने के लिए आए थे, जो वहां के प्रेसिडेंट थे जुल्फिकार अली भुट्टो। तो 93,000 सैनिकों को छुड़ाने के लिए और कब्जाई हुई जमीन की वापसी के लिए ये भारत में इस संधि पर इन्होंने हस्ताक्षर किए थे। तो ये रहा शिमला समझौता। कैसा लगा आपको ये वीडियो को आप पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद। और चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। और अगर आपको किसी भी विषय से संबंधित कोई भी वीडियो चाहिए या कुछ भी जानकारी चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में अपनी जो राय है वो जरूर व्यक्त कर सकते हैं। और हाँ, इस युद्ध में पाकिस्तानी सेना ने भारत के सामने समर्पण किया, तो इसमें आपकी क्या राय है कि जो है उस समय पाकिस्तानी सेना पर भारत की सेना भारी पड़ी थी, तो भारतीय सेना पाकिस्तानी क्षेत्र में घुस गई थी, तो उस समय क्या भारत को पाकिस्तान के कुछ हिस्से ले लेने चाहिए थे या नहीं ले लेने चाहिए थे? इसकी राय आप हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।